ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ हम लोग रामचरितमानस बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में 47 नंबर दोहे तक देखा था। आज 48 नंबर दोहा पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे फिर आगे देखेंगे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कहि शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। हिता बचन तजी राजू दासी दंडक बन विचरत अभिनाशी। हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। सो सर अति क्षोभु सती न जानहि मर्म कोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रावण मरन मनुज कर चाजा प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बसे ईशा तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारिचहि संगा भयु तुरंत सोई कपट कुरंगा। कर छलु मूढ़ हरि बै देही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुखुता के। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान।
जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहु कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो ये अभी हमने बालकांड में 48 और 9 नंबर ये दोहा पढ़ा। तो प्रयागराज में, इलाहाबाद, हाँ, अब प्रयागराज हो गया है। भारद्वाज जी के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी उनको कथा सुना रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि भारद्वाज जी पूछते हैं कि हमको कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी आए थे माघ के महीने में, माघ के मेले में, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और उनकी बड़ी सेवा हुआ की, गुरु समझकर उनको प्रणाम किया और बोला कि भाई हमको राम कथा सुनाइए। हम जानते हैं हम राम भक्त हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत संशय है कि यही राम जी जो मनुष्य का अवतार लेकर यहाँ आए, कि यही परब्रह्म परमात्मा है। ये तो मनुष्य के जैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर सब कुछ है। तो मेरा संशय है प्रभु, इसको दूर कीजिए। तो अब वो अपना याज्ञवल्क्य जी अपना यहाँ पर भारद्वाज जी को बता रहे हैं। और वो प्रारंभ कैसे कहते हैं? शंकर जी के कथा से प्रारंभ करते। एक बार त्रेता युग माही। एक बार का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर कई कल्प हो गए, हर एक कल्प में भगवान राम का अवतार हुआ है। तो ये एक बार की कथा है कि एक कल्प में त्रेता युग में अवतार लेते हैं। कल्प होता है कि एक बार जब सृष्टि बनती है, फिर प्रलय होता है, तो दूसरा कल्प चालू होता है, फिर प्रलय हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में जो जैसा दिया गया है, सृष्टि का जब उदय होता है तो सृष्टि चलती है और बहुत सालों तक चलती है। उसमें बहुत दिन होता है, बहुत साल होता है, बहुत वर्ष होता है, और उसके बाद प्रलय हो जाता है। तो वो एक कल्प होता है। हर बार राम जी आते हैं अवतार में। तो एक बार त्रेता युग माही। एक कल्प में जब त्रेता युग आया तो भगवान शंकर जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि को कुंभज भी बोलते हैं, क्योंकि उनका जन्म ना कुंभज यानी घड़े में। कैलाश पर्वत से शंकर जी कहां पहुंच गए? दंडक वन में, अगस्त ऋषि के आश्रम। और अगस्त ऋषि की बड़ी महिमा है। एक बार तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत को भी झुका दिया था, पूरा समुद्र पी लिया। देवताओं की सहायता करने के लिए पूरा समुद्र पी लिया। अब लोग क्या करोगे? राक्षस को पकड़ने के लिए वो समुद्र में घुस गए थे राक्षस, उसको पकड़ने के लिए पूरा समुद्र पी गया। तो ये सब अलौकिक घटनाएं हैं। अब कोई पूछ सकता है मनुष्य के शरीर में पूरा समुद्र कैसे समा जाएगा? स्वामी जी आप बोल रहे हैं इस कथा में पूरा समुद्र समा गया। देखिए अगर इस प्रकार की बात समझ में ना आए तो हमको प्रतीक देखना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से क्या आध्यात्मिक रहस्य इसमें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। देखिए अगस्त ऋषि जो है ना, ज्ञान के निधान, उनके पास ज्ञान। और यहाँ पर सागर क्या है? ये संसार सागर, जो अज्ञान में लोग पड़े हुए हैं, यहाँ पर अज्ञान जो संसार सागर है। तो अज्ञान किससे जाएगा? ज्ञान से जाएगा। सत्संग के जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तभी अज्ञान जाने वाला है। तो अज्ञान ज्ञान को सोख लेता है, तो ये प्रतीकात्मक कथा हो जाती, उन्होंने समुद्र पी लिया। तो इसका अर्थ है ज्ञान तत्व। यहां पर अगस्त ऋषि को ज्ञान तत्व बताया गया। और नक्षत्रों में एक अगस्त तारा है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, ये किष्किंधा कांड में आएगा। ये अभी हम बता रहे हैं आपको, जो 16 नंबर श्लोक में। बरसात के बाद अगस्त का तारा उदित होता है, और रास्ते में जहां भी बरसात का पानी इकट्ठा होता है ना, वो सोख लेता है, उसको पानी सोख लेता है। उसी तरह से अगस्त ऋषि समुद्र सोख गए। तो अगस्त तारे से भी उनका संबंध यहां जोड़ दिया। तात्पर्य यह है कि अगस्त ऋषि ज्ञान स्वरूप है और शंकर जी भगवान के बड़े भक्त राम जी के। तो भक्त और ज्ञानी इन दोनों का संगम हो गया। ज्ञान और भक्ति, इसका समन्वय बहुत आवश्यक है। अभी क्या हो रहा है देखिए, हम लोग यहाँ पर रामचरितमानस की कथा भी कर रहे हैं, जिसमें भक्ति भक्ति है, भगवान की भक्ति है। अरे भगवान का नाम लो, इतना मजा आता है। यहाँ पर भगवान की भक्ति भी है, और यहाँ पर हम लोग वीकली गीता का क्लास भी कर रहे हैं। उसमें आपको पूरा पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा, शुद्ध ज्ञान। उसमें कोई कथा उथा नहीं मिलेगी, शुद्ध ज्ञान।
तो ज्ञान और भक्ति हमारी दोनों चल रही है। और यहाँ पर देखो शंकर जी भगवान जो है ना, शंकर भगवान वो भक्ति को जानते हैं, और यहाँ जो कुंभज ऋषि वो ज्ञान को जानते हैं। शंकर जी गए कैसे? संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी के साथ सती जी भी गई, और वो कौन है? जगत जननी है, भवानी है। देखिए ये दोनों शब्द ना लौकिकता के सूचक है। सती जी दक्ष की पुत्री है, बुद्धि प्रधान। और वो बुद्धि प्रधान लोग क्या होते हैं? उनको लगता है हमको सब कुछ पता है वो कुतर्क करेंगे, उनका कुतर्क करने का स्वभाव होता है। जगत जननी का अर्थ है त्रिगुणात्मक माया। ये प्रकृति तो जड़ होती है, भवानी का अर्थ है भव, शंकर जी की पत्नी, भव आनी, शंकर जी की पत्नी। शंकर जी विनाश के देवता है, इसलिए भवानी में विनाश करने की शक्ति है। यह कह सकते हैं कि सती जी ना जगत की रचना करने वाली, पालन करने वाली और विनाश करने वाली शक्ति है। ऐसी सती जी देखो, उनकी शक्ति उनके साथ। अगस्त ऋषि ने शंकर जी को समस्त जगत का स्वामी परमात्मा समझकर उनकी पूजा की। शंकर जी राम कथा मुनि बर्ज बखानी। जब शंकर जी वहां पहुंचे तो सत्संग प्रारंभ हुआ। अगस्त ऋषि ने भगवान राम की कथा सुनाई, और कथा सुनकर शंकर जी बहुत सुखी हो गए। अब देखो सती जी उनके साथ गई जरूर, परंतु उन्होंने कथा नहीं सुनी और ना ही प्रसन्न हुई। वे पति के साथ चली गई, क्योंकि सती है, जहां पति जाएंगे चलो सती जी भी जाएगी वहां पीछे पीछे। लेकिन ज्ञान भक्ति की बात में उनको कोई रुचि नहीं था, इसलिए जितने दिन कथा चली सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम में घूमती रही। उनको नेचुरल एनवायरनमेंट, वहां का सौंदर्य, पेड़ पौधे बड़ा अच्छा लगा। तो वो कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुना? भगवान शंकर ने सुनी, और उनको परम सुख भी मिला। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। जब कथा पूरी हो गई ना, तो अगस्त ऋषि ने शंकर जी से कहा कि अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब वो उनसे पूछेंगे, उन्होंने बताया, वो पूछे कि भगवान की जो सुंदर भक्ति वो किसको कहते हैं। अब अगस्त ऋषि ज्ञान निधान है, उनको ज्ञान की पूरी बात पता है, इसलिए उन्होंने शंकर जी को ज्ञान की बात बता दी। भगवान के परम भक्त शंकर जी से ऋषि ने भक्ति की बात पूछी, और ज्ञानी और भक्त अब दोनों एक साथ मिले हुए। इसी तरीके से ना ज्ञानियों को भक्तों से भक्ति सीखनी चाहिए, और भक्तों को ज्ञानियों से ज्ञान सीखना चाहिए। यही विधान है। शंकर जी ने अगस्त ऋषि को अधिकारी पाकर भक्ति के बारे में सब बताया। देखिए अगर कोई अधिकारी नहीं होना, उसको बताने से कोई फायदा नहीं। उसको आप बताएंगे भी तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अधिकारी होने के लिए भगवान की बहुत पुण्य की जरूरत है। किष्किंधा कांड में आएगा, उसर बरसे तुन नाही जामा। वर्षा तो होगी किंतु घास नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि अभी अधिकारी नहीं है। आप उसको उपदेश तो दे रहे हो, लेकिन उसके मन में वो ज्ञान भक्ति की बातें नहीं आएगी, क्योंकि भूमि अभी उपजाऊ नहीं है। उसमें आप बीज बोएंगे तो अंकुरित नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? कि जिस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा, भक्ति का अर्थ देखिए क्या हम बता रहे हैं। भक्ति का अर्थ है जिस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जाना। जान लेने से सिर्फ नहीं होगा, चित्त हमेशा उसी परमात्मा में लगे रहे, हमेशा उस ज्ञान में रमता रहे, इसको बोलते हैं भक्ति। तो शंकर जी और अगस्त ऋषि दो सत्संग प्रेमी बैठ गए तो सत्संग होने लगा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वहां रहे गिरिनाथा। देखो भगवान को गिरिनाथा भी बोलते हैं, शंकर भगवान को। गिरिनाथा यानी गिरी यानी कैलाश पर्वत। सभी पर्वत मान सकते हैं, जितने भी पर्वत है उसके स्वामी है वो नाथ, पर्वतों के नाथ गिरिनाथा। अगस्त जी ने ज्ञान की बातें सुनाई, कुछ दिन शंकर जी ने भक्ति की बातें सुनाई। इस प्रकार रघुपति के गुणों की गाथा बहुत दिन चलती रही, भगवान के गुण की गाथा, राम जी की। और शंकर जी भी बहुत दिन वहां रहे। इस प्रकार काफी दिन हो गए, तो शंकर जी ना अब कैलाश पर्वत जाना चाहते थे।
अपने घर जाना चाहते थे। तो अगस्त ऋषि से विदा मांगे। अगस्त ऋषि ने बड़े कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि भगवान शंकर उनके आश्रम में आए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर को ज्ञान जाने की आज्ञा दे दी। शंकर जी अब चलने लगे तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती जी भी उनके साथ जाने लगी। इसके माने जब शंकर जी आए तो उनके साथ सती भी थी, और जब वापस चले तब भी सती थी। परंतु जितने दिन आश्रम में शंकर जी रहे हैं तो कथा सुनने में सती ने उनका साथ नहीं दिया। अब शंकर जी ने कथा सुनी, उसका क्या परिणाम हुआ, और सती जी ने कथा सुनी तो उसका क्या परिणाम हुआ, ये आगे चलकर हमको आगे जो घटनाएं मिलेगी उसमें हमको ज्ञान हो जाएगा। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उन्हीं दिनों जब कथा चल रही थी, त्रेता युग तो था ही। त्रेता युग भगवान राम ने पृथ्वी के ऊपर भार हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए रघुवंश के रूप में अवतार लिया। मही भारा, मही पृथ्वी के ऊपर भार भंजन करने के लिए, उसका हरण करने के लिए भगवान ने यहाँ अवतार लिया। पृथ्वी के ऊपर भार से क्या अर्थ है? देखिए, जब यहाँ पर बहुत अधर्म बढ़ जाता है ना, लोग दुराचार में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो पृथ्वी बड़ा कष्ट पाती है। यही पाप का भार है पृथ्वी के लिए, और ये भार को दूर करने के लिए इनका अवतार हुआ, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार हुआ। ऐसा जब होता है ना तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है और उसका भार समाप्त हो जाता है। देखिए, भगवान हरि इसलिए कहलाते, क्यों? वो दुख को हर लेते हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार हरण किया, इसलिए हरि नाम जो है ना सार्थक है। अब रघुवंश के पूर्वज कौन है? सूर्य है। इस वंश में बड़े बड़े शक्तिशाली प्रतापी राजा हुए। पिता वचन तजी राज उदासी। अवतार लेने के बाद और भी घटनाएं घटी, उसका वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। मुख्य घटना यह हुई कि पिता की आज्ञा मानकर राज्य छोड़कर भगवान वन में चले गए, और यात्रा करते करते दंडक वन पहुंच गए। अविनाशी माने जैसे परमात्मा अनादि अनंत पहले से है, ऐसे अनादि अनंत अवतार लेने के बाद भी, अवतार लेने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो विनाशी हो गए, विनाशी नहीं। जब शंकर भगवान और सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम से निकले, उसी समय दंडक वन में अविनाशी भगवान राम विचरण कर रहे थे। हृदयम विचारत जात कर के ही विधि दर्शन हुई। और भगवान शंकर सोच रहे थे, इसी वन में प्रभु श्री राम विचरण कर रहे हैं और हम भी यही हैं, यदि कैलाश पर्वत जाने से पूर्व उनके दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। उनका ऐसा विचार करने का ये कारण था कि भगवान राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया तो अपने ईश्वरत्व को छिपाकर वे बिल्कुल साधारण मनुष्य की लीला कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। भगवान शंकर जी भी उनके गुप्त रूप को प्रकट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये रूप लिया था, क्यों प्रकट करें? उनका कोई उद्देश्य है। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जान ही मर्मु सोई। शंकर जी के मन में बड़ा क्षोभ हो रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भगवान राम का दर्शन देखो कितना दुर्लभ दुर्लभ है। क्यों कोई ना कोई युक्ति सोच रहे थे कि कैसे उनका दर्शन हो जाए और उनका रूप भी गुप्त बना रहे, कि वो एक्चुअली में क्या है, सचमुच में भगवान राम क्या है। ऐसा वो विचार कर रहे थे अपने मन में कि किस तरह से मैं उनका दर्शन कर लूं। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के मन में डर था कि भगवान श्री राम जी जिस बात को छिपाए हुए उजागर ना हो जाए। और बिना भगवान राम के दर्शन से उसे रहा भी नहीं जा रहा था, मन ललचा रहा था, लालची लोचन लालची, आंखें ललचा रही थी। सती जी को लेकिन पता नहीं था कि शंकर जी के मन में क्या चल रहा है, जबकि शंकर जी सती के मन की बात जानते थे। देखो, ये एक नियम है। आंतरिक दृष्टि से, अंदर से जो बहुत साधना करते हैं ना, अंदर से जो अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को बढ़ाते हैं, ऐसा जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है ना,
अपने से नीचे वाले निम्न प्रकार के जो व्यक्ति है ना, उनकी मन की बात जान लेता है। लेकिन नीचे वाला जो व्यक्ति है ना, वो उसकी दूसरे जो ऊंचा वाला व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसकी बातें नहीं जान पाता। आगे के प्रसंग में ये बात स्पष्ट होगा। तो शंकर जी भगवान राम को परमात्मा मानते हुए साक्षात सामने जाकर प्रणाम क्यों नहीं करते, चले जाते प्रणाम कर लेते, भगवान आप तो साक्षात भगवान है? इसी बात को आगे स्पष्ट करते, रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने बहुत तपस्या की थी और उसके सामने जब ब्रह्मा जी आए तो उसने वरदान मांगा कि मनुष्य और वानरों के अतिरिक्त, रावण ने वरदान मांगा कि मनुष्य और वानरों के अतिरिक्त वो किसी से ना मारा जाए। क्योंकि रावण को बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसको लगता था मनुष्य और रावण को तो मैं ऐसे मसल दूं, मनुष्य और वानरों को तो मैं ऐसे मसल दूं, जानवर से भी ना मारा जाए, मनुष्य उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता। अब ब्रह्मा जी ने भी ये वरदान दे दिया, जाओ तो यही हो, तथास्तु। प्रभु विधि वचन कीन ही है साचा। ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप अब रावण केवल मनुष्य या वानरों के द्वारा ही मारा जा सकता है। भगवान राम ने इसलिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया था और वो मानव लीला कर रहे थे ताकि रावण को मारा जा सके। देखो उसके लिए इतनी बड़ी लीला चली। और भगवान राम का अगर ये खुल जाता भेद कि वो ईश्वर है, तो फिर मुश्किल हो जाती। भगवान तो देव कोटि के हैं और रावण को पता चल जाता ये, तो भगवान का वरदान, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाता कि मनुष्य ने नहीं, देवता ने रावण को मारा। इसलिए भगवान राम ब्रह्मा जी के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए अपना जो ईश्वरत्व था ना, वो छिपाए हुए गुप्त रखे। और शंकर जी भी नहीं चाहते थे कि ये जो गुप्त रूप है उनका उजागर नहीं, वो नहीं कर सकते थे। जो नहीं जाऊं रही पछताओ। शंकर जी अपने मन में सोचते हैं कि यदि भगवान की बात छिपी रहे, या सोच कर अगर वो मिलने नहीं जाते हैं तो उनको लगेगा ना भाई सुंदर अवसर, उनको लग रहा था कि एक सुंदर अवसर मिला है उनका दर्शन करने का, वो तो भाई वो चला जाएगा। ये क्या बात हो गई? करत विचारू न बनत बनावा। भगवान राम की महिमा भी ना प्रकट हो और उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाए, ये दोनों बातें हो जाए, ऐसी युक्ति बन जाए। अब जिस समय शंकर जी ये मन में विचार कर रहे थे, उसी समय रावण गया और नीच मारीच उसको अपने साथ मिला लिया। भयच्छ तुरंत सोई कपट कुरंगा। मारीच तुरंत कपट से ना सोने का हिरण बन गया। तुलसीदास जी ने यहां पर संक्षेप में ये सब घटनाएं बता दी, आगे आएगा। यहां पर देखिए मारीच के लिए नीच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान ने उनको बन मारा, बाण मारा, ऐसा ना। अब देखो मारीच को पता था कि वो भगवान है। जब रावण मारीच को अपने पास मिलाने गया ना, मारीच ने समझाया रावण को, अरे भैया दूर रहो उनसे, वो ईश्वर है, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। रावण तो रावण है, उसने मारीच को ही उल्टा बुरा भला कर दिया। बड़ा है वो उससे बड़ा कोई योद्धा है क्या इस संसार में? वो कौन राम है? चलो तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं, धमकाया उसने उसको। तो उसको पता था वो भगवान है, मारीच को। लेकिन देखो भगवान का नाम भी वो जपने लगा था, भगवान का भक्त हो गया था। लेकिन मारीच की नीचता यह थी कि भगवान का भक्त तो वो बन गया, लेकिन विभीषण की तरह भगवान की शरण में जाना चाहिए था ना, वो नहीं किया। रावण की बात मानने लगा। रावण उसे पकड़ लाया, तुम चलो सोने का हिरण बन जाओ। सब जानते बूझते भी देखो वो गलत काम कर रहा था। देखिए ऐसे ही आध्यात्मिक साधना में ना लोग गलती करते, वो भगवान की महिमा समझते, भगवान का नाम भी जपते, भगवान का भजन कीर्तन भी करते हैं, लेकिन ना हृदय से भगवान की शरण। अरे यहां हृदय लगाओ, भावना लगाओ। मुख्य भावना है, ऊपर से तो हम बहुत सी चीज यहां सारी सब समझ जाएंगे, बुद्धि से तो हम सब बात समझ जाते हैं, लेकिन हृदय से स्वीकार करने वाली बात अलग है।
ऐसे जो लोग होते हैं ना, बुद्धि से समझ जाएंगे, हृदय से स्वीकार ही नहीं है। हमारे स्वामी जी बोलते हैं, तन मन धन सब है तेरा, मंदिर में जाके बोलेंगे, हे भगवान तन मन धन सब तेरा। अरे भैया कितनी बार बोलोगे तन मन धन सब तेरा? एक दिन बोल दिया तुम्हारा तन मन धन तो चला गया भगवान को, दूसरे दिन भी बोल रहे, उसका माने मन से नहीं बोल रहे हो, ऊपर ऊपर बोल रहे तन मन धन सब है तेरा। इसे मारीच हो जाते हैं ऐसे लोग। तुम ऐसे लोग मारीच होके ना वो कष्ट भी पाते हैं आगे जाकर जीवन। इसलिए अगर भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए? भगवान की शरण में जाओ, हृदय से करो, पूरी भावना से करो कि भगवान सब कुछ तेरा है, तन मन धन सब तेरा। मारीच की तरह होगा तो नीच नीच कपट कुरंग बना। मारीच की नीचता यही थी। मारीच ने 3 नीच कार्य किए। क्या किए? भगवान की शरण में नहीं गया पहला, दूसरा कपट कुरंग बन के भगवान से कपट किया, और तीसरा अब मर रहे थे, कम से कम मरते मरते तो गलत काम नहीं करो, लेकिन उसने मरते मरते भी गलत काम किया। हा लक्ष्मण करके पुकार, हा लक्ष्मण करके पुकारा, सीता जी डर गई कि हा लक्ष्मण कौन, राम जी तो नहीं पुकार रहे हैं, लक्ष्मण जाओ देखो। उसने मरते मरते भी गलत काम। कुछ लोग मरते मरते भी छोड़ते नहीं है गलत काम करना। अपने बच्चों को समझा, मरने वाली सैया में बैठे हुए अपने बच्चों को समझाने में, मरते मरते भी, हाँ हाँ देख लेना, दुकान देख लेना, वो बगल वाला व्यक्ति है ना, हाँ तुम लोग ठीक से देखना, वो कुछ छल कपट कर रहा है। उस समय भी भगवान का नाम नहीं, बल्कि उस समय भी यही चिंता है कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ? तो बदलते नहीं, परिवर्तित नहीं होते हैं लोग। उम्र होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो मन में अंतर से परिवर्तन चाहिए हमको, हृदय से, भावना से परिवर्तन चाहिए। करी छल मूड हरिवेद ही, उस मूड रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि परमात्मा ने ही यहाँ राम के रूप में अवतार लिया है। वो क्या समझ रहा था, साधारण राजकुमार है, मनुष्य है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता जी का हरण कर लिया। और ये देखिए, ये लीला भी ऐसे ही चली। मुख्य बात इसमें थी कि रावण को पता न चलने पावे कि दशरथ पुत्र श्री राम भगवान राम है, रावण को पता न चले। और रावण को कभी पता चला भी नहीं, सब देख सुन के भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। भगवान ने मारीच को मारा, मारीच ने लक्ष्मण जी को पुकारा, लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए। मारीच वध के पश्चात पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण जी आश्रम लौटे तो क्या देखा भाई, आंखों में आंसू, आश्रम देखी नयन जल छाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है, वहां सीता जी थी। अब देखो भगवान राम वहां लीला कैसे कर रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह वो रोने लगे, वो विरह में व्याकुल हो गए, सीता जी को रो रो कर दूर दूर तक खोजना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी उनके साथ और भगवान राम विलाप करते हुए जाते, दोनों भाई सीता जी को खोज रहे, रोते हुए वन में घूम रहे। देखिए इस कथा में विशेष बात यही है कि भगवान राम की आंखों में आंसू है, वे दुखी हैं, वो विरह में व्याकुल है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत लोग, देखो इसमें गलत धारणाएं बन जाती है इसको देख, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु जोग वियोग न जाके, संयोग वियोग जिस परमात्मा को कभी होते ही नहीं, मिलना बिछुड़ना कभी हो ही नहीं सकता, वो अब लीला कर रहा है देखो संसार में आकर। तो इस समय उसको विरह दुख देखो, उसको देखने में आता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में देखो, अगर देखो ब्रह्म है, वो कोई रूप नहीं है, अनादि अनंत पूरे जगत में विद्यमान है, तो क्या बिछड़ना, वो तो हर जगह है। किससे बिछड़ेंगे भगवान? भगवान से अलग कौन है? पूरा जगत ही तो परमात्मा के अंदर है ना। ये सब ज्ञान की बातें जब यहां लागू करो ना, तब रामचरितमानस अच्छी तरीके से समझ में आता है। वेदांत पढ़ने वाले को और अच्छी तरीके से ये समझ में आता है जो गीता पढ़ते हैं। परमात्मा से किसी व्यक्ति वस्तु का न कभी संयोग होने की संभावना है और न कभी भी वियोग होने की संभावना। लेकिन जब उन्होंने अवतार लिया और मनुष्य की लीला करने लगे तो क्या हुआ, मनुष्य के जैसा करना पड़ेगा। मनुष्य में, लोगों में होता है ना मिलना बिछुड़ना, हाँ? तो ये एक लीला थी, संयोग वियोग।
आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की बात यह है कि जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। परमात्मा सदा ज्ञान स्वरूप है। वो परमात्मा मनुष्य धारण करके यहां इस संसार में आया, मनुष्य की लीलाएं करता है, लेकिन फिर भी अपने अंतर्तन मन में वो जानता है कि यहां सब लीलाएं चल रही है। मन से कोई दुखी नहीं होता। वो जानता है कि मैं तो नीचे उतर के आया हूं, अविनाशी तत्व परब्रह्म परमात्मा ही हूं। और फिर व्यवहार मनुष्य की तरह करता है। इसी प्रकार ना यहां पर हर जीव को पता होना चाहिए कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी गीता में हम लोग देख रहे हैं ना, तुम्हारा स्वरूप क्या है? आत्मा। जीव सचमुच का स्वरूप नहीं है। हम जीव भाव धारण करके मनुष्य शरीर धारण किए हैं, तो इस समय हमें व्यवहार मनुष्य की तरह ही करना चाहिए। लेकिन व्यवहार करते हुए ये शरीर व्यवहार करेगा, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अहंकार व्यवहार करेगा। हम अभी देख रहे हैं गीता में कि अहंकार व्यवहार करता है, लेकिन आत्मा ना तो करता है, वही परमात्मा ना तो करता है ना भोगता है। तो इस बात को कभी भुलाइए मत कि हम ना जीव हैं ना मनुष्य, हम परमात्मा का ही रूप है। हमारा सचमुच का स्वरूप परमात्मा। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान श्री राम के चरित्र बड़ी विचित्र है, और इस चरित्र को केवल ज्ञानी व्यक्ति ही जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को ये पता है ना कि परमात्मा कोई रूप नहीं लेता, यहाँ पर निर्गुण निराकार निराकार अकर्ता है। वो कभी सुख दुख सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन अवतार लेकर वो सुख दुख जैसी लीला यानी कि एक्टिंग करता है, अभिनय करता है। इसी तरीके से हमको भी एक ज्ञानी होकर इस संसार में ऐसे ही ना, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, एक्टिंग कर, अभिनय कर। उससे क्या होगा ना, टेंशन किसी चीज में नहीं होगा। हम तो रोल प्ले कर रहे हैं, हम तो एक भूमिका अदा कर रहे हैं। एक्टर लोग जो होते हैं, एक्टिंग करते हैं पिक्चर में, तो वो क्या दुखी होने का एक्टिंग करते तो दुखी हो जाते क्या सचमुच में? तुरंत बाहर एक्टिंग करके आके निकलते हैं, हंसने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। तो मनुष्यों में जो एक ज्ञानवान व्यक्ति होता है ना, वो इसी तरह से परमात्मा की तरह हो जाता है। इसलिए ज्ञानी को ब्रह्म परमात्मा से उसकी तुलना करते, ईश्वर से उसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। वो यहां पर सिर्फ अभिनय कर रहा है। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआ। जो लोग देखो मोह में होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, वो कुछ का कुछ समझते, उल्टा सीधा समझते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुलसीदास जी कथा के बीच बीच में परमात्मा का स्वरूप याद दिलाते रहे सबको। भाई याद रखो, तुम राम कथा सुन रहे हो, राम जी कौन है, इस बात का ध्यान रखो। इससे क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो जो उस स्तर पर है, जिस स्तर पर साधना के स्तर पर है, उसके लिए यहाँ पर इस रामचरितमानस में शिक्षा का उपदेश आते रहता है। सबको शिक्षा मिल जाती है। चलिए आगे हम लोग अब 50 और 51 नंबर दोहा पर। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहिय अति हर्षु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज न सावन। जले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी,
उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नृप सुत ही कीन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी होई, नर जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगतु जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पतिमा या धनी। अवतरऊ अपने जगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। लाग न उर उपदेशु, यद्यपि कहु शिव बार बहु। बोले बिहसी सह महेशु, हरि माया बलु जानि जिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो अब वन में सीता जी के हरण के पश्चात भगवान राम सीता जी को खोज रहे हैं और खोजते हुए उनके वियोग में दुखी होते जा रहे हैं। उसी समय भगवान राम को शंकर जी ने देखा। भगवान के दर्शन करके शंकर जी बहुत प्रसन्न। शंकर जी तो ये सोचते जा रहे थे कि क्या करे, कैसे दर्शन पाए, क्या करे कि उनका दर्शन हो जाए। देखो भक्त को, वो भक्त थे, कैसे भक्त थे आप सोच रहे होंगे। देखो शंकर जी राम जी के भक्त। अब बोलते ही है भाई, हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन है, वो शंकर जी का अंश थे। तो अब उनका अंश उन्हीं को, वही भक्त हैं तो फिर होगा ना। भगवान राम ने शंकर जी के मन की बात जान और उनके, वो जान लिया कि वो शंकर भगवान उनके दर्शन के आतुर है। इसलिए भगवान राम अगस्त ऋषि के आश्रम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे और शंकर जी अगस्त ऋषि के आश्रम से उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। इस कारण से क्या था, दर्शन की संभावना बहुत कम थी क्योंकि दोनों उल्टे दिशा में जा रहे थे। लेकिन भगवान राम ने जानबूझकर शंकर जी को दर्शन दे दी। शंकर जी ये जानते ही थे
कि भगवान राम सीता जी को खोजने और उसके वियोग में दुखी होने की लीला कर रहे हैं, उनको तो सब पता था। हाँ, अंतर्यामी भगवान, तो उनको क्या नहीं पता होगा। उनको मालूम था ये नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और नाटक में चाहे बिछड़ो चाहे मिलो, हाँ? उसमें दोनों में ना वो क्या होता है, सुखदाई ही होता है। वो नाटक है, आपको पता है, तो सुखदाई है। हम आनंद लेते हैं उसका। पिक्चर देखने जाते हैं, मिलना बिछड़ना मजा आता है, आनंद ले लेते। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान को सुंदरता के सागर, उनको नेत्र भर देखा, परंतु कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। अब यह समझ कर कि ये अवसर ऐसा नहीं है कि अपनी पहचान भगवान राम को बताए, हम तो शंकर जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, हैं? उन्होंने ये उचित नहीं जाना, इसलिए दूर से प्रणाम किया, भेद न खुल जाए। हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, शंकर जी ने कहा कि जगत को पावन करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ऐसा कर कर देखो, भगवान शंकर कामदेव को नष्ट करने वाले, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे चलती है, दूर से प्रणाम। अभी रावण मरा नहीं है, भगवान का गुप्त वेश छिपा ही रहना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए जब तक रावण मरता नहीं। तो शंकर जी ने भगवान राम को परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रणाम किया, एक मानवीय राजकुमार के रूप में नहीं किया। किसी मानव को भगवान कैसे प्रणाम करेंगे। यहां पर देखिए, शास्त्र की शिक्षा यह है कि यद्यपि भगवान राम का स्मरण उनके सगुण रूप में करो, आप देखो कि बड़े सुंदर है, धनुष लेके, उनका फोटो भी रखे हुए हैं हम, हा? उनका सब सुंदर रूप देखो, उनके नेत्र देखो, लेकिन ये भी साथ में जानो, अंदर समझ लो कि ये तो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। उनका स्मरण, नाम जप, उनकी लीलाएं हर प्रकार से जगत जगत को पवित्र करने वाले, जगत को पवित्र करते। चूंकि कृपा निकेत शंकर जी को भगवान राम के दर्शन हो गए, इसलिए वे मार्ग में सती के साथ जा रहे थे तो बड़ा खिलखिला रहे थे। शंकर भगवान बड़ा प्रश्न मगन गदगद, हमको राम जी के दर्शन हो गए। हाँ? अब शंकर जी के मन की बात तो सती जी समझ नहीं पाई। उन्हें केवल शंकर जी की ऊपरी दशा वो देख रहे थे कि शंकर जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा गदगद होकर चल रहे, क्या हुआ है, क्या बात है। लेकिन शंकर जी सती जी की हृदय की बात देख पा रहे हैं। देखो, दोनों अलग अलग मानसिक स्तर पर है। आजकल भी होता है, पति पत्नी अलग स्तर पर हो गए, मानसिक स्तर पर तो गए। उर उपजा संदेह विशेषी, ये पहले का ही, ये पहले से ही चला आ रहा है, ये कोई आज का नहीं है। उर उपजा संदेशु विशेषी, और सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह क्या हुआ उनके मन में कि शंकरु जगत बंध्य जगदीशा, सती जी सोचती है कि शंकर जी तो सारे संसार के स्वामी हैं, इसलिए सारा जगत उनका वंदना करता है। हाँ? हाँ? उन्होंने शंकर जी को अपनी तरफ से किसी की वंदना करते नहीं देखा था। हाँ? कि शंकर जी किसी की पूजा कर रहे हो, तो देखा नहीं सती जी ने। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, सभी शंकर जी को प्रणाम कर। अब उनके मन में संदेह आ रही थी कि शंकर जी दशरथ पुत्र राम राजा को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ? उनको सच्चिदानंद परम धाम करके प्रणाम कर रहे, ये तो उल्टी बात हो गई ना। जिनको सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने यह भी देखा कि भय मगन छवि तास विलोकी, उन राजकुमारों की सुंदरता को देखकर राम लक्ष्मण दोनों की, शंकर जी इतने आनंद में डूब गए, मानो कोई वो लौकिक सुंदरता नहीं, अलौकिक अद्भुत सुंदरता हो। अजहू प्रीति उर रहती न रोकी, शंकर जी प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि वो रोके नहीं रुकता, उछल उछल के चल रहे थे, उछल उछल के खूब ऐसे ऐसे चल रहे थे, मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि भगवान राम के परब्रह्म रूप को भुलाकर अगर कोई उनके सिर्फ मानव रूप को समझने की कोशिश करेगा, तो उसको ना बात समझ में नहीं आए। किस तरह से, जैसे सती जी को बात समझ में ही नहीं आ रही थी।
वे दोनों बातों में तालमेल बैठाने का प्रयत्न कर रही थी कि अरे सच्चिदानंद ब्रह्म कहाँ दिखाई दे गया शंकर जी को, ये राजकुमार है, मनुष्य जैसे हैं। पता नहीं शंकर जी कैसे उनको प्रणाम कर रहे हैं। बहुत मन में उनके शंका हो रहा था। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। अब उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के लक्षण तो इस प्रकार है कि वो सर्वव्यापक है? विरज है, अर्थात रजोगुण उनको छू भी नहीं गया है। इसलिए रजोगुण से क्या ये सब उत्पन्न होता है ना, मन के विकार जो है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये प्रश्न ही नहीं उठता था कि ये सब विकार उनको हो। इसलिए कोई शक करने वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। जो सचमुच का पीछे जो स्वरूप है उसको जानता हो ना भगवान का, उसको कोई किसी बात पर शक नहीं, पूरा विश्वास है। इसलिए ज्ञान चाहिए, अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करो। भगवान का ज्ञान एकदम स्पष्ट रूप से मन में होना चाहिए, समझ आना चाहिए। ये जब भगवान का ज्ञान स्पष्ट रूप से हमको समझ में आएगा ना, तो हम डगमगाएंगे नहीं भगवान का रूप या कोई इस तरह का लीला देख। तो अजन्मा है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, भेद रहित है, अद्वितीय है। अद्वितीय यानी उसमें न तो सजातीय विजातीय स्वगत कोई भी भेद नहीं। ये क्या भेद क्या है, स्वगत भेद क्या है? देखो स्वगत भेद क्या है, ये सब देखो तकनीकी चीज है। थोड़ा थोड़ा वेदांत का ना इसको भी समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे काम आएगा। स्वगत भेद क्या है? जैसे देखो अपने आप में भेद होता है ना, हाथ अलग, पांव अलग, पेट अलग, एक शरीर में जो अलग अलग भेद है ना, ये स्वगत भेद। उसके बाद सजातीय भेद क्या है? देखिए वृक्ष वृक्ष में भेद होता है, एक वृक्ष अलग है। गाय गाय में भी भेद, अपने में ही अपने जाति के लोगों में भेद होता है, मनुष्य जाति में अलग अलग मनुष्यों में भेद, इसको बोलते हैं सजातीय। विजातीय भेद क्या होता है? विजातीय माने वृक्ष और गाय एक नहीं हो सकते ना, वो दोनों अलग अलग है। पशु अलग है, वो चल सकते हैं, और चेयर टेबल अलग है, वो चल सकते हैं। स्थावर जंगम का भेद, इसे विजातीय भेद। तो तीन तरह का भेद होता है। अब परमात्मा ऐसा है कि उसमें ना स्वगत भेद है, ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पार्ट्स नहीं है, अलग अलग नहीं है। परमात्मा एक एक वन, कोई पार्ट्स नहीं। पार्ट्स होगा ना तो उसकी जन्म मृत्यु, उसमें विकार होगा, वो खराब हो जाएंगे। जैसे देखो हमारे शरीर के पार्ट, यहां पर सब चीज पार्ट्स का बना हुआ, भाग है, सब भाग भेद का बना हुआ, इसलिए वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब परमात्मा अगर ऐसा होना चाहिए कि वो नष्ट नहीं होगा, तो उसमें कोई भाग नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। और ऐसा है ना, वेद भी पूर्ण रूप से नहीं जानते ऐसे परब्रह्म परमात्मा। अब ऐसा परब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर कैसे धारण कर सकता है भाई? शक तो होगा। और इस दोहे में जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है ना, समाज में ये व्याप्त है, बहुत लोगों को ये संदेह है, ज्यादातर लोगों। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में इसलिए क्यों बोलते हैं, देखो ये सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से इसको जानना चाहिए। प्रामाणिक रूप से, जो इसको प्रामाणिक रूप से बता रहे हैं ना हमारे राम, हमारे मूल ग्रंथ क्या है देखो हिंदू धर्म में, ये रामचरितमानस है, गीता है, पहले इसको पढ़ो, बाकी और होंगे। किसका किसका और चरित्र है अब हम नहीं बोलना चाहते, साईं बाबा, साईं चरित्र और बहुत है, लेकिन देखो मूल ग्रंथ हमारे ये दो हैं हिंदुओं के। यहां पर देखो क्या हुआ कि ये कुछ लोग आए, आर्य समाज के लोग आए, उन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो उनको भी बड़ा संदेह होता है राम जी कैसे आ गए। इसी संदेह का उत्तर ये श्री रामचरितमानस है। तुलसीदास जी ने वर्णन भी इस प्रकार किया है, मानो इस प्रकार के संदेह निवारण के लिए कथा चल रही है। इसलिए रामचरितमानस अच्छी तरीके से हमको जानना चाहिए, पूरा ये संदेह दूर हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण या आध्यात्म रामायण भी है, ये दो अलग है। वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, आध्यात्मिक रामायण, उसमें ऐसी बात नहीं आई। तुलसीदास जी से पहले कबीर जी आए, नानक जी आए, इन लोगों ने क्या प्रचार प्रसार किया। उन लोगों ने ना पूरी तरह से हिंदू धर्म को नहीं लिया, थोड़ा सा लेकर उनका जो मुख्य भाग था हिंदू धर्म का, जो
वेदांत वाला भाग था कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, उस पर बहुत प्रचार प्रसार कर दिया, समाज में भ्रम पैदा कर। तो उनको लगा कि राम जी कैसे रूप लेके आ सकते हैं, कबीर जी ने बोला, नानक ने बोला, ये वो साई चरित्र। तो परब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उसका अवतार हो नहीं सकता, ऐसा कर कर उन्होंने खूब प्रचार प्रसार कर दिया, नानक और कबीर। तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि परब्रह्म परमात्मा अवतार ले सकता है, एक इंसान के रूप में। हाँ, संदेह तो इसलिए हुआ था ना कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, हर जगह है, और ये तो राजकुमार है, एक जगह है, मनुष्य शरीर में है, अयोध्या में है, एक देश में है, अयोध्या देश में। अब भगवान तो कहाँ नहीं है, पूरे संसार में है, समस्त जगत जिस ब्रह्म में स्थित है, वह इतना छोटा कैसे हो गया कि वो खाली अयोध्या में है। यहाँ देखिए, जितने भी लक्षण ब्रह्म के बताए गए हैं, वे अवतार धारण करने वाले परमात्मा के विपरीत है। अवतारवाद का जो सिद्धांत है ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म में और कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी धर्म में नहीं मिलेगा, किसी और जो हिंदू धर्म से अलग अलग लोग निकले हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, इस सब में भी नहीं मिलेगा। विरज विकार रहित परमात्मा रो नहीं सकता। अब भगवान को रोते देखा है क्या? क्यों रोएंगे वो, उनके पास तो सब कुछ। और ये तो रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। है? ब्रह्म जो है अज है, अज यानी जो जन्म नहीं लेता, ये तो जन्म ले रहे हैं। तो ये जन्म अजन्मा कैसे हो गए स्वामी जी? अकल है, माने निरंश जो घटता बढ़ता नहीं, एक समान रहता है, अकल यानी। लेकिन ये तो छोटे से थे, बाल लीला भी उनका आया। हाँ, हाँ, बाल लीला धीरे धीरे बढ़ गए, बड़े हो गए, तो ब्रह्म अनीह भी है। अनीह यानी कोई इच्छा नहीं। लेकिन ये तो सीता जी से मिलने की इच्छा कर रहे हैं, सीता जी भुला गई, अब खोज रहे हैं उनको। ब्रह्म अभेद है, माने सर्वत्र विद्यमान है। अब अभेद होता तो उन्हें तो पता चल जाता सीता जी कहां हैं। अब वो तो सीता जी को ढूंढ रहे, जैसे कहीं पता ही नहीं उनको कि कहां है। तो ये सारे लक्षण देखते हैं तो ब्रह्म के विपरीत लक्षण दिखाई पड़ता है, और शक हो जाता है, संदेह कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार कैसे संभव हुआ। ये उत्तर आगे देते, इसका भी उत्तर मिलेगा, सब मिलेगा। जो संदेह यहाँ गलत धारणा चल पड़ी है ना समाज में, सबका उत्तर यहाँ मिलेगा। बस बात ये ना, समय देके या तो सुनो या इसको अच्छी तरीके से पढ़ो। सती जी ने परब्रह्म परमात्मा की बात छोड़ दी और सोचा कि ईश्वर की तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। माने ब्रह्म भी अवतार लेता है, ईश्वर भी अवतार लेते हैं, और विष्णु भी अवतार लेते हैं, और ये तीनों ही रामावतार या कृष्ण अवतार लेते हैं। कल्प भेद में वही परमात्मा जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, परमात्मा अवतार लेके, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान यहां अवतार लेते हैं। सती जी ये सोच रही थी कि हम मान ले कि निर्गुण ब्रह्म ने अवतार नहीं लिया, ब्रह्म तो माया से परे। ब्रह्म की माया शक्ति जब प्रकट होकर कार्य करने लगती है, अथवा अपनी माया शक्ति का जब वो प्रयोग कर रहा होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते। ब्रह्म से वो ईश्वर। ईश्वर की माया तीन कार्य करती है। क्या करती है? जगत की रचना करती है, उसका रख रखाव करती है, और उसके बाद उसका संहार, प्रलय हो जाए, संहार कर दे। अब तीनों ये जो कार्य है ना, वो तीन लोगों के पास है, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं, और महेश हमारे शिव भगवान उसका लय करते। इस प्रकार ईश्वर से विष्णु भगवान हुए, और वे अपनी माया शक्ति को लेकर श्री राम अवतार के समान ही अवतार लेते हैं। यहां पर सती के मन में समझ में आ गया कि ब्रह्म तो मनुष्य शरीर धारण नहीं कर सकता, लेकिन विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, विष्णु भगवान जरूर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण कर सकते।
ब्रह्म नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर तो कर सकता है, विष्णु भगवान तो कर सकते हैं। हो सकता ये हो, फिर भी मन मान नहीं रहा था। सती जी को देखो, इतना वो मन को अपना समझा रही थी, लेकिन फिर भी वो मान नहीं पा रही थी। अभी भी समस्या था। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सर्वज्ञ है। ईश्वर को हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब शक्ति है। यदि ये विष्णु भगवान है और उस प्रकार की लीला कर रही है, तो भगवान राम यानी विष्णु भगवान के अवतार को ये पता होना चाहिए ना कि सीता जी को कौन ले गया। परंतु खोज ही सो की आगे नारी। यदि ये वास्तव में विष्णु भगवान होते तो अज्ञानी की तरह से स्त्री को खोज रहे हैं अपना, देखो भटक रहे किस तरह से अज्ञानी की तरह। हा? विष्णु भगवान तो ज्ञान निधान है, उनको सब पता है कहां क्या हो रहा है संसार में। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, माया के स्वामी है, असुरों के शत्रु हैं, इसलिए असुरों का विनाश करने के लिए अवतार ले। लेकिन ये राम जी तो बिल्कुल अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं भाई। सीता जी के मन, सती जी के मन में देखो कैसी बात चल रही थी। उनका मन मानने को तैयार नहीं। शंभु गिरा पुड़ी मृषा न होई। लेकिन दूसरी ओर वो विचार करती है सती जी कि शंकर जी ने इन्हें सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया जिस राम को, तो ये होगा ही, क्योंकि शंकर जी तो ऐसा बोल नहीं सकते किसी को, अगर कोई ना हो तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, भगवान क्या झूठ बोल। शंकर जी को भ्रम हो गया, यह भी नहीं माना जा सकता। वो तो अपना मन में उसका चल रहा है सती जी का कि शंकर जी को भ्रम हो गया, ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि शंकर जी तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, ईश्वर है। अस संशय मन भयु अपारा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हुए स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के अवतार के संबंध में ना इस प्रकार का संदेह अज्ञानी को हो सकता है। इसी प्रकार से सती जी के मन में भी अपार संदेह उत्पन्न होता है। वो कोई भी युक्ति लगा रही थी ना, तालमेल बैठ ही नहीं रहा था उनके मन में, उस मन समझ ही नहीं पा रही थी। होई न हृदय प्रबोध पचारा। हृदय में किसी प्रकार भी यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता कि दशरथ पुत्र राम ही भगवान राम जो है वो अवतार है भगवान के। संदेह की स्थिति हमेशा सती के मन में बनी हुई है। अब ये सब बातें भवानी जी ने शंकर जी से कही नहीं, माता सती ने कही नहीं, उनके मन में यह उथल पुथल चल रही थी। अब लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी है ना, भगवान सबके मन की बात जानते हैं। वो समझ गए कि सती जी के हृदय में क्या विचार आ रहा है। उन्होंने सती को अपने अंतर्यामी होने का परिचय दे दिया। क्या बोलते हैं, सुन ही सती तब नारी स्वभाव। शंकर जी फिर सती जी को कहने लगे, तो तुम जो इस प्रकार का संशय अपने मन में कर रही हो ना, यह तुम्हारा नारी स्वभाव है। ऐसा संशय अपने हृदय में कभी नहीं रखना चाहिए, यह संशय लाना अपराध है। अब देखो बात देखो, यहाँ पर सारी नारियां सुन रही हैं मेरी बातें, वो बोलेंगे क्या स्वामी जी नारी स्वभाव बोल रहे हैं, तो नारी का स्वभाव अच्छा नहीं होता क्या? देखो भाई, समझने वाले ज्ञानियों के लिए यही बात सबसे बड़ी चीज है। देखो हम बता देते हैं, देखो यहां पर ना हम एक मनुष्य होकर ना हमने एक अंतर किया। क्या अंतर किया है हमने, हम शरीर एक बना दिए, ऐसा ऐसा एक एक इक्विपमेंट है, इसको एक समझ लीजिए, एक आपका चीज है, उपयोग का चीज, वस्तु। हाँ? ये ऐसा ऐसा है इसलिए इसको पुरुष बोल दिया गया, ये ऐसा ऐसा है इसलिए उसको स्त्री बोल दिया। लेकिन आप इस बात को समझो, जो गीता पढ़ रहा है, जो ज्ञानी है, उसके मन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि ये नारी है, स्त्री है, ये पुरुष है, नहीं आनी चाहिए। ये सुने तो यहां पर संशय आना, तो इस बात को समझ लो, मेरी इस बात को याद रखना अच्छी तरीके से। है? क्यों? क्योंकि एक स्त्री के शरीर में भी पुरुष और स्त्री दोनों हैं, और एक पुरुष के शरीर में भी पुरुष और स्त्री दोनों हैं। इस बात को अच्छी तरीके से, एक पुरुष अपने स्त्री स्वभाव की अभिव्यक्ति ज्यादा करता है या पुरुष स्वभाव की अभिव्यक्ति ज्यादा करता है, इस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उस जीव पर निर्भर करता है। उसी तरह एक नारी भी अपने नारी स्वभाव की बाहर अभिव्यक्ति करती है या अपने अंदर जो पुरुष है उसके स्वभाव की बाहर अभिव्यक्ति करती है, ये उस पर निर्भर करता है। ये देखिए, ये नारी ये पुरुष और क्या हुआ, एक नारी में भी जीवन है ना,
वो पुरुष है, परब्रह्म परमात्मा है। एक पुरुष में भी जीवन है ना, वो पुरुष है, परब्रह्म परमात्मा है। और एक पुरुष में भी शरीर है ना, ये माया है, ये स्त्री। ये जो शरीर है ना, ये स्त्री। आपका भी जो शरीर है स्त्री लोगों का, वो स्त्री है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है पुरुष है। तो एक व्यक्ति पुरुष और स्त्री को मिलाकर बनता है। बिना पुरुष और स्त्री को मिलाए हुए जीवन नहीं चल सकता। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं ना, उनको ये बात मन में संशय नहीं लाना चाहिए कि यहाँ बोल रहे शंकर भगवान तुम्हारा नारी स्वभाव है। ये किसी में भी आ सकता है नारी स्वभाव। ये तो हम मनुष्यों ने अलग अलग करके नारी पुरुष है ये सब बना दिया। यहाँ असल बात जो सत्य है ना, कोई नारी और स्त्री कोई ऐसा पुरुष नहीं है। यहाँ माया और पुरुष दो ही है। पुरुष बोलते हैं परमात्मा को, माया बोलते हैं उनकी शक्ति। उन्हीं को हम मनुष्य समझने के लिए, हमको आंख से देखने के लिए हमने बना दिया ये स्त्री है पुरुष है ना। तो ऐसा संशय मन में नहीं लाना चाहिए। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही एक स्थान पर यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि यदि भगवान राम के विषय में कोई व्यक्ति इस प्रकार का संदेह करता है तो ज्ञान विराग सकल गुण माही जाही। उसके ज्ञान वैराग और सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के विषय में संदेह आते ही किसी ज्ञानी व्यक्ति से जाकर तुरंत निवृत्त कर लेना चाहिए कि गुरु जी, स्वामी जी, आप ऐसा बोल रहे थे, ये बता दीजिए, हमको बड़ा संशय हो रहा है। सती जी को भगवान शंकर की इतनी बात सुनकर ही मान लेना चाहिए था कि शंकर जी सर्वज्ञ है ना, वो सब जानते हैं। तो उनको मान लेना चाहिए था ना भी शंकर जी जो बोल रहे हो ठीक है। कई लोग गुरु की बात भी नहीं मानते इसी तरीके से। उन्होंने श्री राम जी के सत्य को पहचाना, परंतु बात यह है कि अज्ञानी व्यक्ति का संदेह आसानी से दूर नहीं होता। यहाँ आप अज्ञानी लोगों को कुछ बताते रहिए, उस संदेह दूर नहीं होता। इसलिए इसलिए आचार्य लोगों को बार बार बताना पड़ता है। और श्रद्धा से एक सुनने वाले को जब तक उसको ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा से सुनते रहना चाहिए। सुनते रहो, पेशेंस बनाए रखो, धीरता बनाए रखो, धैर्य रखो, होगा, ये सब समझ में आएगा। तो शंकर जी सती के संशय को दूर करने के लिए उनको समझाना शुरू करते, चलो समझाते हैं। तो आप यहां समझ लीजिए कि एक गुरु एक शिष्य को समझा रहा है। जासु को कथा कुंभज ऋषि गाई। शंकर जी कहते हैं कि अभी हम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे, उन्होंने कथा सुनाई थी भगवान श्री राम कैसे अवतार लेते, कैसी कैसी लीलाएं करते। उसी परब्रह्म परमात्मा ने जो अवतार लिया वही है भगवान। भगति जासु में मुनि ही सुना। अगस्त ऋषि के पूछने पर जिसकी भक्ति हमने सुनाई थी, जो सबके हृदय में वास करता है ना, वही है भगवान राम है। यही हमारे इष्ट देव है। जिनका नाम राम राम हम सदा जपा करते, हम शंकर भगवान, वही है भगवान राम है। मुनि लोग, ज्ञानी लोग जिनकी सेवा में लगे रहते, वही परब्रह्म परमात्मा, ये भगवान राम है। इस समय ये अपने स्वरूप को छिपा कर मानव रूप में लीला कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आके शंकर जी और समझाते हैं सती जी को, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ही ख्याल। मुनि, ज्ञानवान, योगी, सिद्ध लोग निरंतर जप तप इत्यादि करके अपने मन को शुद्ध करके जिनका ध्यान करते हैं ना, वही है परब्रह्म परमात्मा है। सती समझ लो इस बात को। हाँ? और यहाँ पर एक शिक्षा भी साथ में दिया जा रहा है कि व्यक्ति को ना अपना चित्त इसी प्रकार शुद्ध करना चाहिए। खूब ध्यान करो, भगवान का सत्संग करो, मन शुद्ध होता जाएगा। अभी मन बाहर की तरफ भागता है, एकाग्र नहीं हो पाता है, परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे साधना और सत्संग बढ़ेगा, ये हो जाएगा। वेद शास्त्र पुराण सभी इसी परमात्मा की तो बात करते हैं जो हर जगह व्याप्त है। वही ये राम है, दशरथ पुत्र के रूप में अवतार करके लीलाएं ले रहे हैं, अवतार लेकर लीलाएं कर रहे हैं। तो ब्रह्म ऐसे है कि भुवन निकाय पति। भुवन यहाँ पर हिंदू हिंदू धर्म में बोलते हैं कि 14 लोक है, और ये 14 लोक के स्वामी है। 14 लोक क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्लोक, महर लोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक। नीचे 7 है, ऊपर 7, और ऊपर वाले 7 से सबसे नीचे जो है ये पृथ्वी लोक, ये 14 लोक।
और ये माया के स्वामी, ये परब्रह्म परमात्मा भगवान राम। ब्रह्म तो देखो माया से परे है, उनकी कोई उपाधि नहीं है। उसी ने अपनी माया को प्रकट किया और माया के द्वारा इस जगत की रचना की। तो वही ब्रह्म अपनी माया की उपाधि को धारण करके यहाँ पर सोपाधिक ब्रह्म कर कहलाया, यानी कि राम जी कहलाया, रूप वाले राम। इन दोनों रूपों को इसी प्रकार समझना चाहिए, जैसे एक सर्प के दो रूप है ना, एक कुंडली मार के सर्प बैठा हुआ, एक ना सीधे सीधे जा रहा है, दो रूप हो गए। तो उसी प्रकार ब्रह्म का एक कुंडली मार के बैठा हुआ, एक यहाँ बहुत कुछ कर रहा है संसार में। राम जी को मारने, रावण जी को मारने आ गया, रावण को मारने आ गया। अवतरेउ अपने भगत हित निच तंत्र निध नित रघुकुल मुनि। अपने भक्तों के लिए उन्होंने अवतार लिया है। यहाँ जन्म की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है, इसलिए बोल रहे हैं अवतरेउ। अवतरेउ यानी नीचे उतरा, अपने निर्गुण निराकार परात्पर रूप से उतरकर भक्तों की सहायता करने के लिए मानव रूप में यहां आ गए। हमारी सहायता की। देखो राम का नाम लेकर कितने लोग तर गए, उनके रूप देखकर कितने लोग भक्त हो गए, उतने उनके लीला देखकर कितनी की साधना पूरी हो गई। निज तंत्र, उनके ऊपर कोई शासक नहीं है। उन्होंने, ये ऐसा नहीं होगा ना उन्होंने जबरदस्ती सारन हमको करना ही पड़ेगा और आ गए, नहीं। उन्होंने स्वेच्छा से बोला चलो सीढ़ी बना हुआ नीचे उतर जाओ, मुझे जाना है, भक्तों को दर्शन देना। हा? अपनी इच्छा से किया। इच्छा से शरीर धारण कर, लेकिन जीव क्या है, एक मनुष्य क्या है, जीव जो एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है, वो अपनी इच्छा से ये नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र नहीं है। उसको अपने कर्म, जैसा वो कर्म करेगा ना, जबरदस्ती भगवान उसको एक शरीर दे, चल तू दूसरा जन्म में, बड़ा गलत काम किया था, चलो अब जानवर का रूप ले ले, नाग ले ले। चलो अब तुम अमीर घर में थे, अब गरीब घर में जाओ। तो जो अच्छा काम करेगा अच्छा उसको जीवन मिलेगा, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, वो भगवान की इच्छा। लेकिन यहां पर भगवान अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके आया, उनको किसी ने ऐसा रूप नहीं दिया। भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया और मणि की तरह दैदीप्यमान प्रकाशमान होकर विद्यमान है। इस प्रकार शंकर जी ने बहुत अच्छी तरीके से सती जी को ना राम के बारे में बताया, राम जी के बारे में, परंतु लाग न उर उपदेशु जदपु कहे वो शिवे बार बहु बहुत बार बोलने के बाद भी ना उपदेश लगता नहीं है। क्योंकि सती जी के हृदय में शंकर जी का उपदेश लगा ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में उपदेश लग जाए तो हृदय का अंधकार मिट जाए, ज्ञान का प्रकाश आ जाए। लेकिन सती जी का संदेह बना हुआ था, वो समझ ही नहीं पा रही थी। शंकर जी अपने हृदय में समझ गए कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, वही माया ना बुद्धि को पलट देती है। बार बार सत्संग के शरण में रहोगे, ये सब सुनते रहोगे ना, तो बार बार दोहराएगा ना, मन में एक बीज पड़ता जाएगा। वो बीज बहुत काम करता है जीवन में अपने आप को परिवर्तित करने। तो यहाँ पर अब ये सती दी में यह बीज पड़ ही नहीं रहा था, बुद्धि विपरीत हो गई, भ्रम दूर ही नहीं हो रहा था। इसी कारण से शंकर जी समझ गए कि ये मेरी बात नहीं समझ पा रही है। तो जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाए ना, वो भगवान की बात भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान आके समझाएंगे ना उनको, तब भी वो नहीं समझ। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।